चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरें। भूल गए हैं वो खुद बोल पर राहुल गांधी के जेल भेजने वाले बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी ने जेल भेजने वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया। हेमंत ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ इतना कहने के लिए असम आए हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि देश भर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में खुद जमानत पर बाहर है। एक अन्य बयान में हेमंत ने कहा कि वो चुनाव हार चुके हैं, मैं आपको अपना वक्त क्यों दूं, क्यों बर्बाद करूं। शर्मा ने कहा कि अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही है। वही दोस्तों आपको बता दूं, इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के चाय गांव में एक बैठक के दौरान हेमंत पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैं आज बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में मीडिया वालों आपके मुख्यमंत्री को जेल जाता हुआ देखेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नाटो की भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी, कहा इंडियन प्रधानमंत्री हो या चीनी राष्ट्रपति, रूस को जो जंग रोकने को कहे वरना नतीजा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, नाटो ने भारत और चीन और ब्राजील पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने बुधवार को कहा कि अगर आप चीन और राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ब्राजील के राष्ट्रपति है तो आपको ये समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने का भारी नुकसान हो सकता है। रूट ने बुधवार को अमेरिका सेनेटरों से मुलाकात की बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इन तीनों देश की रूसी राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालना चाहिए ताकि वो शांति वार्ता को गंभीरता से लें। दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टेस्ला भारत में 8 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी, इनमें एक बार में 252 गाड़ियां चार्ज हो सकेगी। टाटा और महिंद्रा से मिलेगी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। अभी कंपनी ने भारत में अपनी सबसे पॉपुलर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई को उतारा है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 60 लाख है। इसके अलावा कंपनी ने स्टोर से करीब 6 किलोमीटर दूर तक सर्विस सेंटर और गोडाउन भी खोला है। कंपनी ने स्टोर ओपनिंग के साथ ही मुंबई और दिल्ली में 8 चार्जिंग स्टेशन सेटअप लगाने की भी घोषणा कर दी है। इन स्टेशन पर एक बार में 252 इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में संसद के मानसून सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार को और बिल लाने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने इस चिट्ठी में लिखा है कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वैध है और संवैधानिक है, लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कल के हथियारों से आज की जंग नहीं जीत सकते, सीडीएस बोले विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बना रही है, स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि विदेश से इंपोर्ट की गई टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारी कमजोर करती है। सीडीएस ने कहा कि यह हमें कमजोर बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखाया कि हमारे लिए स्वदेशी सीयूएस काउंटर ऑनमेंट रियल सिस्टम यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम क्यों जरूरी है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अनवार्म ड्रोन का इस्तेमाल किया, अधिकतर ड्रोन्स मार गिराया गया। यह हमारे किसी भी मिलिट्री या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झांगुर बाबा और नशेर की पुलिस रिमांड हो गई खत्म। पहली बार बोला धर्मांतर सिंडिकेट का मास्टरमाइंड में
निर्दोष हूँ? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले में धर्म परिवर्तन सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू ऑफ नसीरन को जेल भेज दिया गया। इन दोनों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद जेल भेजा गया। यूपी यूटीएस ने दोनों अपराधियों को मेडिकल जांच के बाद जिला कारागार में दाखिल करा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि एटीएस ने रिमांड बढ़ाने की कोई अर्जी दाखिल नहीं की। जांच एजेंसी अब तक मिले सबूतों के आधार पर आगे की जांच में जुटी हुई है। दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र विधानसभा में लुंगी बनियान पहनकर पहुंचे विपक्ष के विधायक। शिवसेना एमएलए के खिलाफ किया प्रदर्शन। गायकवाड़ ने कैंटीन कर्मचारी की थप्पड़ मारा था। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बुधवार को एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। महा विकास आघाड़ी एमवीए के विधायकों ने लुंगी बनियान पहनकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा विधायक हॉस्टल की कैंटीन के कर्मचारी से मारपीट के खिलाफ किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में भारी बारिश, 2 दिन में 18 की मौत। बिहार में बाढ़ के हालात। मुंगेर गया जिले में फुलवा, वाराणसी में 84 घाट डूबे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 2 दिन में भारी बारिश जारी है। इससे जुड़ी घटनाओं 18 लोगों की मौत हुई है। जयपुर, चूरू, बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के कई निचले इलाके में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। बूंदी में मेज नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट रहा है। दोस्तों बिहार में तेज बारिश से बाढ़ के हालात है। मुंगेर और गायाजी में पुल बह गया। औरंगाबाद में अटल विहंगा गांव में 5-6 घर डूब गए हैं। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में तेज बारिश के दौर आज भी जारी रहा। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर समेत 25 से ज़्यादा जिलों में बारिश हुई है। इधर दोस्तों उत्तर प्रदेश में तेज बारिश जारी है।